हाँ जी मेरे बच्चों, आप टॉपिक आ रहा है आपका फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ये भी मैं आपको याद करा दूंगा, लेकिन उस याद करने से पहले आपको मेरे साथ 5 बार बोलना है। क्या बोलना है? फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई हमारे P3G2C, बोलो P3G2C 1, P3G2C 2, P3G2C 3, P3G2C 4, P3G2C 5, P3G2C 6। जय माता दी। ठीक है, क्या मतलब मेरा P3G2C का? फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई P1, P2, P3, G1, G2 और एक C, P3G2C। ठीक है, ओके। अब पहला होता है प्राइस। पहला क्या होता है? उसी चीज का प्राइस। ठीक है, दूसरा होता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तीसरा होता है प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट बोल दो या फैक्टर प्रोडक्शन बोल दो, एक ही बात है। फिर होता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी या बोल दो टैक्स पॉलिसी, एक ही बात है। सरकार का काम टैक्स लेना होता है, इसलिए। फिर अगला जी है गोल। क्या है फर्म का? गोल बोल दो या ऑब्जेक्टिव बोल दो। कई बुक में ऑब्जेक्टिव लिखा है, कई में गोल लिखा है। गोल भी ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चा। फिर सी क्या है? हाँ जी, सी क्या है? सबसे आसान सी था, चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको लिखना क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, पहला तो ये लिखना है आपको कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगा, प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगा, टैक्स बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो सप्लाई क्या होता है, और गोल ऑफ फर्म क्या है। पहला तो मेन मोटिव है, इन चीजों में फर्क आएगा तो क्या होगा। ठीक है, पहला जब भी आपको आएगा एक्सप्लेन करना तो पहली लाइन में आएगा, हर एक की पहली लाइन में क्या क्या आएगा, प्राइस के अंदर क्या आएगा, आपने लिखना है डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या लिखना है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आपको और समझा देता हूं, 2 मोटे गुरु मंत्र देता हूं आपको मैं। 2 चीजों को दिमाग में रखोगे आप। पहला प्रॉफिट रहेगा मेन दिमाग में। जिस भी चीज के अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है उसकी आपने सप्लाई बढ़ानी है। ठीक है, कॉस्ट कम हो रही है तो अल्टीमेटली फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फिर सप्लाई बढ़ानी। मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। आप दिमाग में ये डाल लो, क्या डालोगे, कोई भी फैक्टर है इनमें से। ठीक है, उस फैक्टर की वजह से यहां पे कॉस्ट लिख दो, यहां पे प्रॉफिट लिख लो, फिर यहां सप्लाई लिख लो। दिमाग में ले आओगे, लिखना नहीं होता, इसको वर्ड में डालोगे आप। देखो क्या होता है। फैक्टर कौन सा है? प्राइस। पहला मैं प्राइस ले आया। ठीक है, पहला मैं प्राइस ले आया, मैंने दिखाया प्राइस बढ़ गया। ठीक है, जब प्राइस बढ़ जाएगा, इसमें कॉस्ट का नॉट एप्लीकेबल है, कॉस्ट वर्ड नहीं आएगा इसके अंदर। प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उस सेलर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट बढ़ गया उसका। जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वह बंदा क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप इस वजह से आता है कि ये मेन वर्ड है आपका, प्राइस बढ़ने पे सप्लाई में कैसे इंपैक्ट आया है। ठीक है, क्यों आया है ये लाइन में लिखोगे आप। ठीक है, ये तो आपका पॉइंट इसमें नहीं है, हर जगह नहीं होगा ये है आपका। तो इस पहले वाले में आप लिखोगे, पहला लिखोगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर लिखोगे प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई इज हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये वर्ड लिखोगे। ठीक है,
फिर आगे बढ़ोगे बाय बिकॉज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस प्रॉफिट विल इंक्रीज विद द रिजल्ट सेलर विल इंक्रीज द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या मतलब कि प्राइस अगर कम होगा, ठीक है, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। यानी मेन आंसर आपका ये है और रीजन ये है। इसी को वर्ड्स में डाल दोगे बस, ठीक है। मैं पढ़ता हूं आपके यहां बुक में क्या लिखा होता है, देखो ध्यान से सुनना। ये टॉपिक है आपका प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ये को क्या लिखा हुआ है, इन्हीं को वर्ड्स में डालना है, कुछ नहीं है, बस क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। मैंने भी यही बोला है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आगे क्या है, जनरली हायर द प्राइस लार्जर विल बी द क्वांटिटी एंड लोअर प्राइस लेसर विल बी द क्वांटिटी। वही सेम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? इट हैपेंस बिकॉज एट हायर प्राइसेस देयर आर ग्रेटर चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इट इंड्यूसेस अ फर्म टू ऑफर मोर फॉर सेल। देयर आर मोर चांसेस ऑफ प्रॉफिट, सो सेलर विल इंक्रीज द सप्लाई। बस खत्म। मैं अगेन बोलता हूं, पहला वर्ड क्या आएगा, डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में ये आ जाएगा तीसरा, या ये आएगा या ये आएगा, या दोनों आएंगे। कईयों में सिर्फ ये होता है। पहले वाले हमारे प्राइस वाले फैक्टर में कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। अगले पे आ जाऊं तो हो गया हुआ याद, पढ़ लेना इसको। ये मैं लिख दूं, ये वाला एक लिख देता हूं, समझ आ जाएगा आपको। तो फंडामेंटल आपके वही रहेंगे, क्या रहेंगे कि फैक्टर कौन सा है, फैक्टर आपका था पहले में प्राइस, ठीक है। फिर उसमें कॉस्ट का इंपैक्ट क्या है, प्रॉफिट का इंपैक्ट क्या है, और क्वांटिटी सप्लाई में क्या होगा, ठीक है। तो फैक्टर प्राइस बढ़ने से, ठीक है, फैक्टर प्राइस बढ़ने से कॉस्ट यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है अभी। फैक्टर प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो अपने आप सप्लाई बढ़ जाएगी। इसी को वर्ड्स में डालना है, इसको जोड़ते हुए मैं लिख रहा हूं, तो बुक में लिखा हुआ है, इसके बारे में लिख रहा हूं। देयर इज आ डायरेक्ट relationship between price of commodity and quantity supplied। फिर लिखोगे that is higher the price, higher the quantity, higher the price, higher the quantity। फिर लिखोगे because at higher price seller will get more profit, so he will increase supply। खत्म। इसी को मैं बेस बना के ये सब कराऊंगा आपको, इसी को बेस बना के मैं सब याद करा दूंगा, ठीक है जी। ओके, अब आओ जी इस पे, किस पे, इस वाले टॉपिक पे आ जाओ, इस वाले पे, ठीक है। बेस वही रहेगा, पहले फैक्टर लिखोगे आप। फैक्टर क्या है इसमें, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। इससे क्या हुई, कॉस्ट का इंपैक्ट देखोगे, प्रॉफिट का इंपैक्ट देखोगे, और सप्लाई का क्या हुआ। प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ने से, प्राइस ऑफ अदर गुड, हमारा प्राइस नहीं बढ़ रहा, किसी और का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं है, नो इंपैक्ट हियर। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो अब इस चीज का प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि जब किसी और चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उस चीज में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ अदर गुड्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, जो करंट गुड की सप्लाई है वो कम कर दोगे आप। तो
यहां पे डायरेक्ट था तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट आपका क्या आएगा इस केस में, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा उसकी रीजनिंग में। यानी अगर मैं यही लाइन यहां दिखाऊं आपको तो यहां मैं लिखूंगा ये सेम चीज यहां लिखूंगा, देयर इज अ इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज हायर द प्राइस ऑफ अदर गुड लोअर विल बी द क्वांटिटी। तो लिख देता हूं मैं, देयर इज अ इनवर्स लिख दो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अदर गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, दैट इज हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये पहला कदम दूसरा कदम। ठीक है, तीसरी पॉइंट लिखना है वाई, बिकॉज नाउ विद हायर प्राइस इन अदर गुड्स seller will increase the sale of other good and decrease the sale of this good। ठीक है, ये इस तरह की लाइन आपकी नोट्स पे लिखी हुई है कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं, वो रिसोर्सेज फिर आप अदर गुड पे लगा दोगे तो इस गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसीलिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं पढ़ देता हूं आपके सामने, आपको बोलोगे मैं ही पढ़ देता हूं। As resources have alternative uses, the quantity supply of commodity depends not only on its price but also on the price of other commodity. Increase in the price of other goods makes them more profitable in comparison to the given commodity. As a result, firm shifted its limited resource from the production of given quantity to production of other goods. ठीक है, यही है। थर्ड है आपका प्राइस ऑफ इनपुट। प्राइस ऑफ इनपुट ध्यान से देखना, वही प्राइस ऑफ इनपुट में क्या होगा, अगेन मेन वर्ड होगा इनवर्स रिलेशनशिप। मेन वर्ड होगा इनवर्स, यानी कच्चे माल का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी में क्या फर्क होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, यही बनाऊंगा दोबारा, यहां पे लिखूंगा फैक्टर। फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ इनपुट। अगेन यहां पे कॉस्ट बड़ा बढ़ाएगा, कॉस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा और सप्लाई। देखते हैं, अगर कच्चे माल का प्राइस बढ़ गया, कच्चे माल का प्राइस बढ़ गया तो कॉस्ट आपकी बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई आपकी। ठीक है जी, जब कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप अपनी सप्लाई को कम कर दोगे, आप सप्लाई को कम कर दोगे। तो ये आपका मेन आंसर आ गया कि प्राइस ऑफ इनपुट की वजह से सप्लाई में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको मीनिंग कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे, मैं आप शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, देयर का टी यूज कर रहा हूं। देयर इज अ इनवर्स relation of price of input with quantity supplied। ठीक है मेरे बच्चों, price of input with quantity supplied means that is higher the price of input, lower the quantity supplied। Why? Because at higher price of input, cost increases, profit decreases, so quantity decreases। आ गया मजा, मुझे याद, ऐसे ही चलेगा हमारा टॉपिक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, काम करता हूं, ये गोल वाला ट्राई तो हूं यहां पे, ये सबसे एंड पकड़ लूंगा मैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी जगह इसके लिए ऐसे कर लेते हैं। ये और ये बिल्कुल डिक्टो है बेटा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्या मतलब है मेरा, अगेन सेम होगा, यहां पे रिलेशनशिप इनवर्स रहेगा आपका। मेन आंसर ये है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, और तरीका वही रहेगा आपका। देखो प्राइस, सॉरी नॉट प्राइस, ये आएगा ना टैक्स, ठीक है, टैक्स की वजह से कॉस्ट, कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से सप्लाई, ठीक है। टैक्स आपका इंक्रीज हो गया, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया, सप्लाई आप कम कर दोगे, वही सेम इनपुट की तरह ही है, ठीक है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट टैक्सेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस, राइट, कॉस्ट विल इंक्रीज ऑफ ए गुड, सो प्रोड्यूसर विल गेट लेस प्रॉफिट, सो ही विल रिड्यूस द क्वांटिटी। वही यही वर्ड, ये सेम का सेम यहां डाल देना, बस वर्ड चेंज कर देना, प्राइस ऑफ इनपुट की जगह टैक्सेस डाल देना, ठीक है। अब पॉलिसी में सिर्फ टैक्सेस नहीं आते, पॉलिसी में सब्सिडी भी आती है। जिस तरह गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है, इस तरह गवर्नमेंट छोटे छोटे बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए सब्सिडीज देती है। तो अगर टैक्सेस का उल्टा होता सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, ठीक है, तो सेलर की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर वो सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। तो सब्सिडीज क्या होता है, अगर सब्सिडीज लिखा हुआ है आपको वर्ड, तो सब्सिडी में क्या होगा, सब्सिडी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, ये सब्सिडी है, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। सब्सिडी इज द रिवर्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अपना आराम से ये पैराग्राफ पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं आगे दो कराता हूं। ठीक है जी, हो गया। अब डस्टर कहाँ गया, डस्टर डस्टर डस्टर, मेरा प्यारा प्यारा डस्टर कहाँ रखी है मैंने। चलो डस्टर जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, चेंज इन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे डिपेंड करता है। अगर तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है यानी बेटर हो रही है, अगर टेक्नोलॉजी आपकी बेटर हो रही है तो डेफिनेटली कॉस्टिंग आपकी कम हो रही है। कॉस्टिंग कम हो रही है आपकी, अगेन वही फंडामेंटल है, कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। देखो क्या मतलब है मेरा, यहां पे लिख रहा हूं मैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहां लिख रहा हूं कॉस्ट, यहां प्रॉफिट, यहां सप्लाई, ठीक है। ये हमारे मेन मतलब है, ये यहां पे होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। मेन आंसर है डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसे,
टेक्नोलॉजी इंप्रूव को मैं एरो ऊपर कर रहा हूं, इंप्रूव मतलब एरो ऊपर शो कर रहा हूं कि इंप्रूव हुई है। इंप्रूव हुई है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, वर्ड वही रहेंगे आपके, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई। द मोर टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, the cost will decrease, with the result profit will increase and supply will increase। खत्म, गेम ही खत्म कर दी मैंने, ठीक है। अब वो आपका एक टॉपिक रह गया इसके अंदर, गोल ऑफ फर्म। अगर तो आपका गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, मार्केट कैप्चर करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। जिस भी चीज में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप प्राइस बढ़ाने से अपनी प्रॉफिट बढ़ाओगे, गोल आपका वही है। हाँ, अगर आपका गोल मार्केट कैप्चर करना है तो आप फ्री में माल बेच दोगे, ठीक है। अगर मेरा गोल मार्केट कैप्चर करना होगा तो मैं माल फ्री में बेच दूंगा, जैसे जियो ने किया था। तो गोल बड़ा सब्जेक्टिव है वर्ड, आपको पढ़ोगे अपने आ जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन गोल, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई खत्म हो गए हैं, ठीक है। या फैक्टर इफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई आपका खत्म हो गया है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक ट्वीक करूंगा इस चीज को। मेरे को डस्टर कहां रख दिया पता नहीं। चलो इससे गंदे से बोलते हैं, हो जाएगा। आप एक बात बहुत क्लियर याद रखना, 100 में से 90% केसेस में प्राइस होता है मेन फैक्टर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ाने का या डिमांड कम करने का। अगर मतलब प्राइस मेन फैक्टर है आपका, ठीक है। तो यही चीज इकोनॉमिस्ट ने भी देखी। तो उन्होंने बेसिकली इसको दो पार्ट में बांट दिया। पहले को बोल दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, और अदर को नाम दे दिया अदर फैक्टर्स। यहां पे आपके दो P2 हो गए, G2 हो गए और एक C हो गया। यानी P3 जो था, P3 था वो मेन फैक्टर से एक मैंने प्राइस को अलग कर दिया, बाकी दो फैक्टर P वाले यहां आ गए, G वाले यहां आ गए, ठीक है। तो मेन प्राइस है आपका, दूसरा आपका ये पी रहा, ये जी सी, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? प्राइस ऑफ, अभी तो करवाया भाई, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरा है प्राइस ऑफ इनपुट्स, तीसरा है गोल ऑफ फर्म, चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी, पांचवा है, यहां पांचवा क्या बन जाएगा? बोलो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं यहां पे सीधा रिलेशनशिप डाल देता हूं, ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। प्राइस ऑफ, ये इनवर्स होता है, ये भी इनवर्स होता है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इनवर्स, प्राइस ऑफ इनपुट इनवर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी इनवर्स इन टैक्स एंड डायरेक्ट इन सब्सिडी, ठीक है। गोल डिपेंड्स, ये डिपेंड होता है, गोल क्या है आपका, और ये इनवर्स होता है, नहीं ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसका रीजन है, अगर आपको पिछला टॉपिक याद हो डिमांड का, तो उसमें भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का अलग मतलब था, चेंज इन डिमांड का अलग मतलब था। अगर प्राइस की वजह से था तो मुश्किल वर्ड था, अदर फैक्टर की वजह से था तो आसान वर्ड था। तो अगर तो आपकी क्वांटिटी में चेंज प्राइस की वजह से आया है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या इसको बोलते हैं मुश्किल वर्ड
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, या इसको बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। बिल्कुल डिमांड का रेप्लिका है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई। यहां था क्वांटिटी सप्लाइड, यहां चेंज इन सप्लाई। इसमें क्या होता है? वर्ड आसान, यानी या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज वर्ड होगा, ठीक है। यहां मूवमेंट होता है, यहां होता है शिफ्ट इन सप्लाई का। अब इसके फॉलोइंग सेशन में ये टॉपिक पकड़ूंगा जो पेपर में आते ही आता है। ये बेटा आराम से इसको नोट कर लो।